बिट्टू शंकर जी, बड़ा वैलिड सवाल है। उन्होंने ये कहा कि पहले भी अलायंस था, उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ चुके हैं उनके साथ, मतलब गठबंधन में आ चुके हैं। अब उनका सवाल उठाना कितना लाजमी है? ये पॉलिटिकल कंपल्सन है, इस वजह से एनडीए में आ रहे हैं, क्योंकि चितरंजन गगन जी कह रहे हैं कि दोनों की मजबूरी है, बीजेपी की मजबूरी भी है और उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने नई पार्टी आरएलजेडी बनाई है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, जो कि पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी होता था। आपको लगता है दोनों की मजबूरी है इसलिए दोनों साथ आए? पंकज जी, आजकल राजनीति किसी विचारधारा के तहत या किसी बहुत ही ऊंचे उद्देश्य से नहीं होती है। राजनीति केवल और केवल सत्ता को पाने के लिए होती है, उससे जो लाभ मिलता है उसके लिए होती है। तो इसलिए किसी भी तरह की नैतिकता की बात करना इस समय बेमानी है। आरजेडी के प्रवक्ता इसलिए इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास अब इस बात को डिफेंड करने के लिए कोई, मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार क्या किसी बड़ी सिद्धांत की रक्षा के लिए उन्होंने आरजेडी से हाथ मिलाया? नहीं, उन्होंने सिर्फ इसलिए मिलाया क्योंकि उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनका अपमान कर रही है और एनडीए में उनकी जो हालत थी वो लगातार क्षीण होती जा रही थी। तो नैतिकता की बात करना बेमानी है। हर राजनीतिक दल, और खास करके जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं, वो तो हमेशा इसलिए देखते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा लाभ किसके साथ जोड़ने से होगा, और इसी पर सभी नेता लोग ये फैसला लेते हैं कि उनको किस पार्टी के साथ या किस चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ना है। सुदीप, आपको क्या लगता है? मैं सुदीप सीधा आपके पास जाना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि फजल इमाम साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुदीप, आपसे समझना चाहूंगा, क्या जो चितरंजन गगन जी कह रहे हैं दोनों एक दूसरे की मजबूरी हैं और यही वजह है गठबंधन का एक साथ आने का? देखिए, सत्ता जो है, शासन करना एक दूसरे की मजबूरी ही होती है और एक दूसरे के विरोध में ही होता है। अगर आरजेडी और लालू प्रसाद जी का उत्पत्ति देखेंगे तो वो अपने आप को जयप्रकाश नारायण का चेला बोलते हैं, कर्पूरी ठाकुर का चेला बोलते हैं। इन लोगों ने किसके खिलाफ आंदोलन किया? तो कांग्रेस के खिलाफ। तो क्या कांग्रेस के साथ मिलके शासन में नहीं चला रहे हैं? बिहार में क्या कहते हैं, पहला शासन के बाद तो कांग्रेस के साथ ही है। तो कोई ये जो होती है ना मॉरल ग्राउंड, ये बड़ा सहूलियत और कन्वीनियंस के साथ होता है। जब आपको जहां मॉरल ग्राउंड चाहिए वहां ले लेते हैं। जब नीतीश कुमार से प्रथम बार आरजेडी का मिलन हुआ तो उस समय में सांप्रदायिकता को हटा रहे थे, जब छोड़ दिया तो पलटू चाचा हो गया। तो ये अगर कोई कहता है मॉरल ग्राउंड है तो ये कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपको सत्ता किस विधि से और किसके साथ मिल जाएगा और कितने लंबे समय तक रहेगा, सिर्फ यही मायने रखता है। और जिस विधि से ये आपको प्राप्त हो जाए उसी विधि से कोई भी राजनीतिक पार्टी चलती है। अब देखिए सुदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है, उनकी बाइट सुनते हैं, फिर एक क्विक रिएक्शन आप सबसे लेंगे। जल्दी एक मिनट का जरा सुनाइए क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन मुझको जब जो बात बतानी होगी तभी बताएंगे। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि पहले से सब कुछ तय था, उसी मुताबिक तो आप काम कर रहे हैं। अब जेडीयू के लोगों को क्या पता है कि क्या बात हुई? बिना जाने हुए कोई कुछ भी बोले, अब उसकी मर्जी। कब खुलासा करेंगे सर, ये तो बता दीजिए। चलिए, जब आवश्यकता होगी बताना है हम बताएंगे। मतलब सब तय हो गया है? सब कुछ तय हो गई है। अब क्या तय हुआ नहीं तय हुआ, अब क्या तय करने हम गए थे कि तय हो गया? अब अपने मन से कुछ अर्थ लगाना हो तो आपकी मर्जी। हाँ, तो आप अटकल लगा रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है लगाने के लिए, लेकिन हमको जरूरत होगी तब हम बताएंगे। देखिए सुदीप, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आप सबके सामने दे रहा हूं। मेरी जो जानकारी है, नालंदा अधिवेशन में ये अपना पत्ता खोलेंगे। इनका भी जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो ठीक नीतीश कुमार की तरह ही है। राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अपनी पार्टी का ये अधिवेशन नालंदा में 28, 29, 30 को करने वाले हैं, उस दरमियान अपने कार्यकर्ताओं की सहमति दिखाएंगे और उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे। ये मेरी जानकारी में है। दूसरी मेरी जानकारी में ये भी है, जिससे चितरंजन गगन जी जरूर खुश होंगे ये सुन करके, कि जितनी सीटें इनको 2014 में दी गई थी उतनी सीटें इनको नहीं मिलने जा रही है, जो मुझे जानकारी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर हालत में बीजेपी 34 सीट पर चुनाव लड़ना चाहेगी और उससे अगर 2 सीटें कम होती हैं, क्योंकि मान लीजिए चिराग पासवान की पार्टी है, उनको 4 या 5 सीटें देना पड़ता है और
2 सीट इनको देना पड़ता है और 1 सीट फिर भी रखा जाएगा कि कहीं मांझी जी इधर आ जाए, तो बीजेपी हर सूरत में 32 सीट पर जरूर चुनाव लड़ना चाहेगी। ये मेरी जानकारी है और मेरी जानकारी में राष्ट्रीय लोक जनता दल को 2 सीटें बीजेपी देने जा रही है, ये मैं जानता हूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। अब मनीष पांडे जी से मैं सीधा उनकी तरफ रुख करूंगा और एक क्विक रिएक्शन लूंगा कि क्या ये जो मेरी जानकारी है वो आपको मालूम है, ऐसा है क्या कि आप राष्ट्रीय लोक जनता दल को 2 सीट देने जा रहे हैं? बस एक क्विक रिएक्शन दीजिएगा प्लीज। देखिए, ये सब तो कैलकुलेशन का पार्ट है। आपको ऐसा लगता है सारा कैलकुलेटेड है कि हाँ ऐसे हो सकता है और वैसे हो सकता है, लेकिन अभी इन सब बातों पर मुझे लगता है बात करना बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी तो सभी लोग अपना अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा सीट किसके लिए कितना फुल प्रूफ है, कितना नहीं है, और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह दूंगा, चितरंजन गगन जी आदरणीय बैठे हुए हैं, कि देखिए आपके कुनबे 90 के बाद से जो लोकप्रियता रही है, आपका जो वर्चस्व रहा समाज पे, अपने वोटर पे, अपनी राजनीति पर, वह धीरे धीरे कमा है। यही वजह है कि एक तरफ एक छत्र राज करने वाले आप धीरे धीरे कमजोर होते गए हैं और आपके ही लोग, आपकी ही शाखाएं जिसको आप अपना पेटेंट करते हैं, हालांकि मनीष जी बस वक्त की कमी है, एक क्विक रिएक्शन इनसे लेना चाहूंगा। चितरंजन गगन जी, क्या आपको लग रहा है कि मांझी जी आपके हाथ से निकल रहे हैं और साहनी जी भी आपके साथ नहीं आने जा रहे हैं? नहीं, यह जो है सो केवल मीडिया की उपज है। जो महागठबंधन में जो भी है सब है मजबूती के साथ है। सवाल यह है कि देख रहा है लोग ना, भाजपा की जो राजनीतिक चरित्र रहा है उसको लोग समझ रहा है। अब जैसे आपने सही कहा कि 2 सीट उपेंद्र जी को 2 सीट से ज्यादा हुआ देने की स्थिति में नहीं है। पूछ लीजिए केवल तेजस्वी जी की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लोकसभा का, खाली पूछ लीजिए। मनीष जी, अगर लोकतंत्र में थोड़ी भी आस्था होगा आपको, तो आप समझते हैं जनता जिता के भेजती है, चाहे MLA हो चाहे MP हो।